बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों आज हम डिस्ट्रिक्ट नौशहरा की एक ड्रिप इरिगेशन की साइट है, वहाँ पे हाज़िर हुए। यहाँ टोटल तकरीबन 40 एकड़ पे सिस्टम लगा हुआ है, सोलर ऑपरेटेड है, जहाँ आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। यहाँ एक वाटर सोर्स भी बना हुआ है और ये डुअल सिस्टम है। इसको हम बिजली से भी चला सकते हैं, इसको हम सोलर से भी चला सकते हैं और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम इसको डीजल इंजन से भी चला सकते हैं। तो आज हम आपको इंशाल्लाह इस पूरे सिस्टम के बारे में आगाही देंगे। हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों ये सोलर पैनल्स हैं और ये फिक्स सोलर पैनल्स फ्रेम के ऊपर इसको इंस्टॉल किया गया है। 10 किलोवाट के ये सोलर्स हैं और इसी तरह 10 हॉर्स पावर की इस पर मोटर भी लगी हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरतीब के साथ, मतलब साउथ फेसिंग जुनूब की तरफ इसको रखा गया है और 10 किलोवाट के ये पैनल्स हैं। और इसी तरह जो हार्स पावर है, जो ये मोटर जिसको ये ऑपरेट करता है, वो भी 10 हार्स पावर है। और यहाँ पे इंशाल्लाह अभी हम आपको इसके वाटर टैंक पे भी लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे डुअल सिस्टम है, वाटर टैंक से भी चलता है और डायरेक्ट अंडरग्राउंड वाटर टेबल से भी यूज़ होता है। और यहाँ तकरीबन ये 40 एकड़ से सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। ये इन्वेट का VFD जो है ना कंट्रोलर है, पंप कंट्रोलर है और इसके थ्रू वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के थ्रू पंप के RPM को कंट्रोल किया जाता है। और ये सूरज की रोशनी को देखते हुए अवेलेबल जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है उसको देखते हुए ये अपने RPM एडजस्ट करता है। और ये 10 किलोवाट का है। और मैं ये रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि जितने हार्स पावर की मोटर लगी हो उतने ही किलोवाट का इन्वर्टर लगना चाहिए, यानी हार्स पावर जितने हो उसके ही बराबर किलोवाट में इन्वर्टर लगना चाहिए। तो चूँकि 10 हार्स पावर की मोटर है तो यहाँ पर 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। दोस्तों इस वक्त हम हेड यूनिट पे पहुँच चुके हैं। ये एक सरफेस वाटर टैंक बना हुआ है तकरीबन 35 बाई 30 फुट का। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सरफेस पंप लगा हुआ है, साथ ही डीजल इंजन है 20 हार्स पावर का। ये हाइड्रोसाइक्लोन आपको नज़र आ रहा है, साथ में फिर से एनवीडिया फ़िल्टर है और ऑनवर्ड ये वेंचुरी मैनीफोल्ड और वेंचुरी है ताकि खाद इसको पहुंचाई जा सके। साथ में आपको डिस्क फ़िल्टर, वाटर मीटर और एयर वाल और आखिर में NRV नज़र आ रहा है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ये हमने सिस्टम ऐसे डिज़ाइन और इंस्टॉल हुआ है कि चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले तो इसको सोलर से चलाया जाता है। इन केस सोलर का कोई ब्रेक डाउन हो तो फिर ये स्टैंड बाय के तौर पे डीजल इंजन और पंप, सरफेस पंप भी लगाया गया है ताकि इतने बड़े एरिया में किसी ब्रेक डाउन की सूरत में कोई ज़्यादा नुकसान पौधों का ना हो। और ये सरफेस पंप है और इसके अलावा आपको बोर होल दिखाते हैं जहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से सिस्टम ये बोर होल से निकल के तो सीधा भी, यानी डायरेक्ट फीडिंग भी हो रही है इस सिस्टम की ग्राउंड वाटर की। और अगर सोलर किसी वजह से ख़राब है, नहीं चल रहा, तो फिर इस वाटर टैंक को ये हमेशा फुल रखा जाता है और यहाँ से फिर इस सरफेस पंप की मदद से पूरे सिस्टम को प्रेशराइज़ किया जाता है। और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये जो आपको नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं वेंचुरी मैनीफोल्ड। ये वेंचुरी मैनीफोल्ड है, ये वेंचुरी मैनीफोल्ड है और इसको एक ख़ास तरीके से चलाया जाता है ताकि प्रेशराइज सिस्टम के अंदर फर्टिलाइज़र्स या जितने भी ज़रूरत है खाद की उसको बाग तक पहुंचाया जाए। ये डिस्क फ़िल्टर है कि अगर हाइड्रोसाइक्लोन से कोई इनऑर्गेनिक चीज़ें रह गई हों तो ये उसको कैप्चर कर लेता है, या ड्यूरिंग फर्टिगेशन अगर कोई इम्प्योरिटीज़ या अनसॉल्युबल फर्टिलाइज़र पानी के साथ इंजेक्ट हो गया हो तो ये डिस्क फ़िल्टर उसको रोक लेते हैं। और इस NVIDIA को उमूमन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये जो वाटर टैंक है इसमें एल्जाई लगने का ख़दशा है और यकीनन लगता है, तो उसको एल्जाई और इस किस्म की जो दूसरे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है उसको ये NVIDIA रोकते हैं। और अभी हम आपको दोस्तों ये आप देख सकते हैं मज़ीद इस बारे में 40 एकड़ की ज़मीन है, मुख्तलिफ यहाँ पे लगे हुए हैं, ऑलिव भी लगा है, लेमन भी है, सिट्रस भी है। तो ये लेमन का पौधा आपके सामने है। इस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 2.5 से 3 साल है और ये ड्रिप के साथ लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इस तरह माशाल्लाह ये बाकी पौधे भी आपको नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से ड्रिप के साथ ये बड़े कामयाबी के साथ चल रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिंगल लेटरल सिस्टम है,
सिंगल लेटर सिस्टम से मुराद है कि ये जो ब्लैक पाइप आपको नज़र आ रहा है ये पौधे की तरफ गया हुआ है। डबल लेटर में पौधों के दोनों तरफ ये काला पाइप होता है और हर इस वक्त इस एक लेटर के ऊपर 3 ड्रिपर लगे हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं। और एक ड्रिपर जो है वो 8 LPH का है, यानी इस तरह ये 24 लीटर 1 घंटे में जब यह सिस्टम चलता है तो 24 लीटर पानी इसको डिलीवर कर देता है ये सिस्टम। और ज़मींदार के मुताबिक और हमारे हिसाब किताब के मुताबिक मई, जून और अगर जुलाई में बारिशें ना हो तो हमें यह सिस्टम कम से कम 2 घंटे चलाना पड़ता है पर डे। और फिर ये जो पीक की गर्मी है मई, जून, जुलाई, इसमें हमें इसको डेली के हिसाब से चलाना पड़ता है। और इस तरह आप समझ लें कि 48 लीटर पानी इसको डेली प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ आप ये देखें कि ये अनड्यूलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा अनड्यूलेटेड सॉइल है ये। और जो इसका स्ट्रक्चर है ज़मीन का वो बिल्कुल सैंडी है और हल्का सा, मतलब आप समझ लें कि लाइट सैंडी लोम है। और यहाँ पर फ्लडिंग का आप समझ लें कि इतने कम पानी में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ड्रिप की बदौलत माशाल्लाह ये सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं या इसके अलावा जितने भी आपको दूर तक पौधे नज़र आ रहे हैं ये सारे ड्रिप पे ही लगे हुए हैं और ड्रिप पे ही इनका सारा जो दारोमदार है और इनकी जितनी एज है अभी तक की 2-2, 3-3 साल, ये सारी ड्रिप पे चल रही है। तो माशाल्लाह लेमन तो आपने देखा कि फ्रूटिंग पे भी आ गया है और ये भी अनकरीब प्रॉब्ली के नेक्स्ट ईयर ये भी हल्का फुल्का फ्रूटिंग शुरू कर देगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, तो हमने सिस्टम चलाया हुआ है और ये आप देख रहे हैं कि 3 ड्रिपर लगे हुए हैं, हर एक 8 LPH का है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। और ये तकरीबन 2 घंटा इसको चलाया जाएगा। PC ड्रिपर्स हैं क्योंकि यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि अनड्यूलेशन बहुत ज़्यादा है। आप ये देखें ज़मीन ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे PC ड्रिपर का होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो फ़्लो की यूनिफॉर्मिटी है उससे वो इफ़ेक्ट हो सकती है। दैट्स वाई कि हमने यहाँ पर PC ड्रिपर 8 LPH के इंस्टॉल किए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। हर एक ज़ोन जो इस साइट पर बनाया गया है वो तकरीबन 4 एकड़ का ज़ोन है और हर ज़ोन को पीक गर्मी में, जैसे पहले बता चुका हूँ, मई, जून, जुलाई में अगर बारिश ना हो तो 2 घंटे ऑपरेट किया जाता है। इस तरह आप समझ लें कि इस सैंडी सॉइल में और इन अनड्यूलेटेड एरियाज़ में, जैसे कि आप देख रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे के अंदर 4 एकड़ ज़मीन की इरिगेशन मुमकिन हो सक रही है। तो वो सिर्फ ड्रिप इरिगेशन की बदौलत है। और ये जिस तरह आपको जंगल में मंगल नज़र आ रहा है हर तरफ, तो माशाल्लाह ये ग्रीनरी, ये सारा कुछ ड्रिप इरिगेशन की बदौलत है। ये दूसरे पौधे पे आप एक व्यू है, 3 ड्रिपर्स हैं 8 LPH के। और इसी तरह जितना भी ये रीजन है ये इससे इरिगेट हो रहा है। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर लहसुन की काश्त भी की हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग करके। और चूँकि इनिशियली बाग पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और आउटपुट कम होता है, बल्कि नहीं होता, तो जो रनिंग एक्सपेंसेस है वो इस किस्म के इंटरक्रॉपिंग से सब्ज़ियाँ लगा के वो एक्सपेंस हासिल किया जाता है। मेरा नाम समीउल्लाह अफरीदी है और मेरा ताल्लुक़ दरादम खेल से है। और ये यहाँ पे हमने ज़िला नौशहरा में ये ड्रिप इरिगेशन की है 40 एकड़ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे बहुत ज़्यादा मुतमईन है। और यहाँ जो हमारी बाकी ज़मीन है उस पे भी हम यही इसी तरह जो है ना ड्रिप इरिगेशन आगे लगा रहे हैं। तो इस सिस्टम का आपको कोई फ़ायदा हुआ? इंशाअल्लाह अभी तो दूसरा साल चल रहा है और हमारे लेमन के बाग मैंने सेल किए हैं और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में ये अगले साल में ये सिट्रस के पौधे भी इस साल हमने स्टार्ट किए थे और इंशाअल्लाह अगले साल इसे पल लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर ड्रिप ना होता तो क्या ये फ्लडिंग के थ्रू ये काम हो सकता था इतने सारे एरिया में इतने कम पानी के साथ? नहीं, बिल्कुल जी मुमकिन नहीं था, क्योंकि यहाँ सारी ज़मीन जो है ना रेतीली है और ये रोज़ाना जो है ना 1 एकड़ भी फ्लड के ज़रिए हम इरिगेट नहीं कर सकते। तो ये ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए हम 40 एकड़ कवर कर रहे हैं। तो आप मुतमईन है सिस्टम? हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे? हाँ इंशाल्लाह, मैं तो जो है ना गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि जो है ना वो फ्लड इरिगेशन के ज़रिए ड्रिप इरिगेशन पे ज़्यादा काम करे। इससे जो है ना पानी की बचत भी होगी और ज़्यादा इलाका भी जो है ना काबिल काश्त आएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी।